छोटा बच्चा माँ की गोद में अभी आया ही था, मर गया, तो लोग क्या कहते हैं, जब अल्लाह को लेना ही था तो दे क्यों दिया, जब लेना ही था तो दिया क्यों। अब राज सुनिए इसका, अल्लाह की अजमत आपके दिल में अल्लाह बैठा दे। अल्लाह ने एक कोटा बनाया, उस कोटे में लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। जो बच्चा बचपन में मर गया वो उसी कोटे में चला गया, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। मालिक उस पर कितना मेहरबान होगा, उसकी गिनती हो गई, दुनिया में आया और उसको जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होना था, आते ही दुनिया छोड़ करके चला गया। और माँ बाप उसकी मौत पर रोते हैं, सब्र करते हैं कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। बच्चे को बेहिसाब अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया और सब्र की बदौलत माँ बाप को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया। इस पर भी करम किया, उस पर भी करम किया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है। मैं देख रहा था जलसा जब शुरू हुआ, इमाम साहब आए तो लोग पैसा देने लगे और इतना पैसा दे रहे थे कि मैं समझ गया कि आखिर में कोई पैसा बचेगा नहीं। इस वजह से नाजिम साहब को भी बार बार बोलना पड़ा, एक बार दे दीजिए, नजराना नहीं लेंगे। लेकिन लोग भी बड़े होशियार थे कि नाजिम साहब बार बार हमें चूना लगा। खैर, अल्लाह आपके पैसे में खूब बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा, पैसा था आपने दे दिया। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके जेब में पैसा नहीं था, वो हसरत के मारे रह गए। शेर को पसंद आया, दाद देने के लिए नहीं आ सके, जेब में पैसा। अल्लाह ने कुछ लोगों को इस दुनिया में गरीब क्यों रखा? कभी कभी आपके दिमाग में ये सवाल जाता है, खुदा के खजाने में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, फिर गरीब क्यों है? इस राज को अगर आप सुन लेंगे तो कभी भी आप गरीबी की शिकायत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला जब जन्नत में गरीब को दाखिल करेगा तो कहेगा बेहिसाब चले जाओ, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब वो जाने लगेगा तो खुदा रोकेगा, रुक जाओ, अकेले जाओगे या साथ में किसी को लेकर के जाओगे? ये बताओ कि दुनिया में तुम्हारे पास घर था, नहीं था, किसने घर दिया? का एक साहब ने दिया, मेहरबान था, मेरा पड़ोसी था, मालदार था, मेहरबान हुआ, घर दे दिया। का भूख लगती थी, कौन खिलाता था? का वही पड़ोसी खिला देता था। का प्यास लगती थी, कौन बुझाता था? कपड़ा किसने दिया? नंगे थे, कपड़ा किसने पहनाया? का उसी मालदार ने। का अकेले मत जाओ, उस मालदार को साथ में लेकर के जाओ। अल्लाह ने गरीब को जो दौलत दिया है, अमीर को वो नसीब नहीं। फिक्र मौत दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके देख। कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। राहत में अल्लाह का नाम लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा के हवाले हो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत जब काबिल बर्दाश्त नहीं होगी तो सर पर उठा लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से बराबर हाथ उठाए जा रहे हैं। खैर, दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर मेरे हिस्से में सिर्फ इतना ही टाइम होता तो ये कफ़ारा हो जाता। सीरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? एक बार बेदारी का सबूत देते हुए हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खजूर, 3 खजूर का दाना मदीने से आया, तबर्रुक में मिला आशिक रसूल को। गंगो के आशिक थे रशीद अहमद गंगो ही, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। 3 खजूर के दाने हैं, 50 टुकड़े कर दिए। का उसके घर पहुंचाओ, उसके घर पहुंचाओ, उसके घर पहुंचाओ, उसके घर पहुंचाओ, 3 दाने 50 टुकड़े। लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा है, क्या होगा?
का नालायक हो, अरे मदीने का तबर्रुक है, तुम छोटा बड़ा हिस्सा देख रहे हो, हम तो इसको देख रहे हैं कि मदीने का तबर्रुक है। कुछ लोग तस्बीह लेकर के आते हैं, मुसल्ला लेकर के आते हैं हज करके, जब देते हैं तो क्या कहते हैं, तो मेड इन चाइना है। आप कैसे कहते हैं मदीने का बना हुआ? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ में लिया, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, कहा मैं जानता हूं कि ये चाइना का बना है, मदीने के मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मैं इसलिए चूम रहा हूं कि इसको मदीने की हवा लगेगी। नासिरुद्दीन महमूद हिंदुस्तान का बादशाह था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। नौकर का नाम मोहम्मद था, तो बड़े प्यार से बोले कि बेटा पानी पिला दो, मोहम्मद बेटा पानी पिला दो। एक दिन गुस्से में आकर के कहा, ताजुद्दीन खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, पानी लेकर। नौकर डर के मारे भाग गया। 3 दिन तक दरबार में रहा। उसके बाद जब आया तो बादशाह ने पूछा कि 3 दिन से कहाँ थे? कहा हुजूर मेरा नाम मोहम्मद, आप मोहब्बत से पुकारते थे, मैं आ जाता था। आपने ताजुद्दीन कहा, मोहम्मद नहीं कहा, वो भी तेवर से कहा, इसलिए भाग गया। कहा बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैंने तुम्हें जिस वक्त मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा, मेरा वजू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का मुकद्दस नाम बगैर वजू के मेरी ज़बान से आता। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दस्तरखान पर कद्दू आया, इमाम अबू यूसुफ डबाडब खाने लगे, डबाडब खाने लगे। शागिर्द बोला हजरत कोरमा है, डबाडब निकल रहे हैं, ये तो कद्दू है। कहा मेरे नबी को पसंद था, कद्दू मेरे नबी को पसंद था, उनकी पसंद मेरी पसंद, इसलिए डबाडब खा रहा था। शागिर्द बोला मुझको पसंद नहीं है, तलवार निकाल करके कहा तौबा करो वरना कत्ल कर डालूंगा, नबी की पसंद आखिरी पसंद है, तुम्हारी पसंद भाड़ में जाए। चौथे नमूने को आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। अंगूठी पड़ी हुई है, ये बच्चा जहां बैठा हुआ है, सोने की अंगूठी। एक कहने वाले ने कहा उठा लो, काम आ जाए, बीवी को दे देना, बहन को दे देना, और बेटी को दे देना, माँ को दे देना, काम आ जाएगी। तो आशिके रसूल थे, क्या कहा, खुदा की कसम कभी भी उस अंगूठी को नहीं उठा सकता जिसको मेरे नबी ने मेरी उंगली से निकाल कर उठा करके फेंक दिया। अल्लाह के रसूल आगे आगे हैं, पीछे हजरत उस्मान है। अल्लाह के रसूल आगे जा रहे हैं, वो गिनती कर, अल्लाह के रसूल आगे जा रहे हैं, वो गिनती कर। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान क्या मामला है? मैं आगे चल रहा हूं, तुम मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरी खुशी की इंतहा आज नहीं है, मेरे घर में ऐसी मुकद्दस हस्ती आ रही है जिस हस्ती को देखने की मेरी तमन्ना थी, अपने घर में लाने की तमन्ना थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मेरे नबी अपने घर से चले हैं, अपने घर से मेरे घर तक जितने कदम होंगे मैं नबी की अजमत में मोहब्बत में उतने गुलाम आजाद करूंगा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल। मस्जिद में आप जाइए तो नबी की छोटी सी सुन्नत है। छोटी सुन्नत क्या है कि दायां पांव निकाल करके, जूते से पांव दायां निकाल करके मस्जिद में दाखिल करना, ये छोटी सी सुन्नत है, बिल्कुल मामूली सुन्नत है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक आदमी 100 मरतबा हवा में उड़ रहा, 100 मरतबा, एक बार नहीं 100 मरतबा हवा में उड़ा, और ये आदमी एक बार दायां पैर निकाल करके मस्जिद में दाखिल किया। किसका रुतबा बड़ा है? तो लिखा उस उड़ने वाले से रुतबा इस आदमी का बड़ा है। जैसे ही इसने दायां पांव मस्जिद में दाखिल किया, सुन्नत समझ करके, खुदा से दोस्ती हो गई, खुदा की मोहब्बत मिल गई, खुदा से कुर्ब नसीब हुआ, खुदा का दोस्त हो गया। वो 100 बार उड़ता रहा, किसी चीज का इजाफा नहीं हुआ। एक छोटी सी सुन्नत ने ज़ेर कर दिया आसमान पर उड़ने वाले। मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा,
कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा, गर इत्तिबाए सुन्नते, गर इत्तिबाए सुन्नते नबवी का हो चलन, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम, रफ्तार से पूछे कोई नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। माशाअल्लाह ये कुर्सी और ये फूल और ये पैसा शादी में भी नसीब नहीं हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है सीरत के हवाले से पैगाम दिया तो वो कुर्सी जो शादी में नसीब नहीं हुई वो सीरत के जलसे में नसीब हो रही है। अल्लाह हम सबको सुन्नत, एक एक सुन्नत को ढूंढने की तौफीक नसीब फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। सब न शादी करा के छोड़ेंगे। खैर माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे। मैं उसी वक्त से देख रहा था ये बच्चा बैठा हुआ है मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है और हमारे ऐब और हुनर दोनों को कैद कर रहा है। इन बच्चों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। एक बात याद रखिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं, किताबों में लिखा हुआ इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने छोटे छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं लेकिन बच्चा किसी एहसान को याद नहीं रखेगा। किताब में लिखा पहला एहसान क्या करते हैं आप अपने छोटे बच्चे पर कि अच्छा खाना खिला रहे, बच्चा भूल जाए। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का, भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। और दूसरा एहसान आप क्या करते हैं जानते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में पैसा को पैसा आप नहीं समझते, झूठी शान दिखाने के लिए अपने बच्चे को आप हनुमान बनाते हैं। इस एहसान को बच्चा आपका याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिएगा जब बच्चे का जमाना आएगा आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उसके डिमांड पर नहीं उतरेगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। किताबों में लिखा एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा।